गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग शेक्सपियर के प्ले से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक पुरिटन्स? किस प्ले में शेक्सपियर पुरिटन्स को अटैक करता है? ओके, कौन सा वो प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने पुरिटन्स को यानी क्या है अटैक किया हुआ है? तो वो प्ले है आप कहोगे ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले में एक कैरेक्टर है मेलवॉलियो। मेलवॉलियो के थ्रू पुरिटन्स का यानी क्या है मजाक उड़ाया शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कैन नॉट विदर हर। उम्र जो है ना उसे विदर का मतलब मुरझा नहीं सकती। नॉर कस्टम स्टेल हर, और ना ही कस्टम उसे कोई फर्क डाल सकती हैं। ये लाइन आप कहोगे, ये कमेंट क्लियोपेट्रा के लिए कहा गया है क्योंकि क्लियोपेट्रा को यानी क्या है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इस प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दर्शाया गया है और ऐसा मानते हैं कि उम्र का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उम्र के बढ़ने से वो और भी ज़्यादा यानी क्या खूबसूरत होती जा रही है, उस पर उम्र का कोई फर्क नहीं है। तो ये लाइन आप कहोगे क्लियोपेट्रा के लिए बोली गई है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या है? आप कहोगे एक बुक है और किसने लिखी हुई है? चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब। ये दोनों का कोलैबोरेशन में है, दोनों ने मिलकर के लिखा हुआ है। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों आप कहोगे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है और स्पेशली ये बुक जो है ना आप कहोगे फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन बुक है। इमोजन इज द हीरोइन ऑफ विच प्ले? इमोजन नाम की हीरोइन शेक्सपियर की किस प्ले में आती है? तो आप कहोगे सिम्बलिन के अंदर। सिम्बलिन में इमोजन नाम की हीरोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कर्टिंग रीजन? कर्टिंग रीजन क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कर्टिंग रीजन क्या होता है? तो कर्टिंग रीजन का मतलब है आप कहोगे आ शॉर्ट प्ले। ये कोई एक शॉर्ट प्ले होता है जो मेन प्ले से पहले प्ले किया जाता है। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ कैट्स? शेक्सपियरियन कैरेक्टरों में से कौन ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप प्रिंस ऑफ कैट्स या कहोगे गुड किंग्स ऑफ कैट भी कहा जाता है? तो वो कैरेक्टर है क्या? तो आप कहोगे वो कैरेक्टर है टैबल्ट। और जो टैबल्ट है किस प्ले के अंदर आता है? तो आप कहोगे रोमियो एंड जूलियट के अंदर। ओके, रोमियो एंड जूलियट के अंदर आता है और आप कहोगे जूलियट का कजिन होता है। Who tricks Malvolio? Malvolio को कौन ट्रिक करता है? Into thinking that, जैसे वो ये सोचने लगता है कि ओलिविया loves him, ओलिविया उसे प्यार करती है। तो ये कौन करता है? तो आप कहोगे मारिया। मारिया एक लेटर को फॉर्ज कर देती है और उसे ऐसा बिलीव दिला देती है कि ओलिविया उसे यह क्या है प्यार करती है। From which country Alonso's ship was returning when it caught into the tempest? क्या होता है? अलोंसो का जहाज, ओके, अलोंसो का जहाज लौट करके आ रहा था। When it caught into the tempest, क्या हुआ? ये एक तूफान में फंस गया था। तो जब ये जहाज लौट करके आ रहा था तो फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से आ रहा था? उस कंट्री का नेम है ट्यूनिस, जहां पर आप कहोगे अलोंसो अपनी सिस्टर की शादी करने के लिए गया हुआ था। What Hamlet calls Polonius? अच्छा, हेमलेट यानी क्या? पोलोनियस को एक नाम से पुकारा करता है, वो नेम क्या है? तो आप कहोगे वो नेम था पिसमंजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ओके, तो हेमलेट क्या करता है? पोलोनियस को किस नाम से पुकारा करता था? पिसमंजर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलोफर्नेस आ स्कूल मास्टर। हॉलोफर्नेस नाम का एक स्कूल मास्टर किस प्ले में अपीयर होता है? तो आप कहोगे लव्स नेवर लॉस्ट। तो इस प्ले के अंदर यानी क्या है? हॉलोफर्नेस नाम का एक स्कूल मास्टर है जो अपीयर होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबान्स मदर? कैलिबान की माँ का क्या नाम था? ओके, कैलिबान आप जानते हो किस प्ले में आता है? टेम्पेस्ट के अंदर ये आता है। ओके, तो टेम्पेस्ट प्ले में कैलिबान जो एक कैरेक्टर है इसकी माँ का क्या नाम है? तो आप कहोगे उसका नेम क्या था? सैकोरेक्स, जो कि एक विच होती है। ये क्या है? अपने आप में एक विच है जो एक अननोन आइलैंड पर शासन कर रही होती है जहां प्रोस्पेरो हो। अबोर्सन एंड एग्जीक्यूशनर अपीयर्स। अबोर्सन नाम का एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में जो क्या है अपने आप में? तो तुम कहोगे वो एक एग्जीक्यूशनर है। एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद। ओके, एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद। तो एक जल्लाद
है, नाम क्या है, अबोर्शन। अबोर्शन नाम का जल्लाद किस प्ले में आता है, तो आप कहोगे मेजर फॉर मेजर में ये करेक्टर अपीयर होता है। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर इज कॉल्ड मेटल ऑफ इंडिया। शेक्सपियर के किस कैरेक्टर को मेटल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गया है, तो मेटल ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, तो आप कहोगे मारिया को। ओके, मारिया को 12th नाइट में मारिया नाम का एक कैरेक्टर है। ओके, और मारिया को क्या कहा है, मेटल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गया है, और पुकारने वाला कौन है, मेलवॉलियो। ओके, हु फॉल्स इन लव विद मारिया, जो मारिया से क्या है, प्यार करने लगता है, और प्यार में तो उसे क्या है, सबको जो भी होता है ना वो बढ़िया लगता है, तो इसलिए वो क्या है ना, वो उसे मेटल ऑफ इंडिया कह करके पुकारता है। नेक्स्ट लाइन है आ हीरोइन नेम्ड हीरो, यानी हीरो नाम की हीरोइन। हीरो नाम की हीरोइन किस प्ले में आती है, यानी कि हीरोइन है लेकिन नेम उसका हीरो है। ओके, तो हीरो नाम की हीरोइन किस प्ले में आती है, तो आप कहोगे मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में तो ये करेक्टर यानी कि हीरो नाम का करेक्टर अपेयर होता है, जो रियल में इस प्ले की क्या है, एक हीरोइन है। ओके, तो हीरोइन है बट नाम क्या है उसका, हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स अ रेसलर। चार्ल्स नाम का एक रेसलर है जो किस प्ले में आता है, तो आप कहोगे एज यू लाइक इट, जिससे ओरलैंडो की फाइट होती है, और वहीं से यानी क्या है, ओरलैंडो की फाइट चार्ल्स के साथ जो होती है, चार्ल्स एक माना जा रहा रेसलर था, लेकिन ओरलैंडो क्या करता है, चार्ल्स को हरा देता है, और वहीं से यानी क्या है, रोजालिंड ओरलैंडो को प्यार करने लगती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम लायनेस अटैक। जब ओलिवर क्या करता है, अपने भाई ऑरलैंडो को मारने के लिए जंगल में जाता है। ओके, तो जब वो मारने के लिए जंगल में जाता है, तो एक शेर ने उसको क्या कर देती है, उसे अटैक कर देती है, तो उस टाइम पर उसका भाई ऑरलैंडो ही क्या करता है, उसको बचा लेता है। और फिर वहीं से क्या होता है, जो ओलिवर है ना, उसकी जो इंटेंशन था वो भी चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि भाई जिसको मैं मारने आया उसने ही मेरी ज़िंदगी बचाई, तो फिर अब इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, और वो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसका जो ड्यूटर था, उसे वापस करने का निर्णय ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परसुएड्स सेबास्टियन टू ट्राई टू किल अलोंसो। कौन कैरेक्टर है ऐसा जो क्या करता है, परसुएड करता है, मनाता है सेबास्टियन को किसके लिए, टू किल अलोंसो, यानी कि अलोंसो को मारने के लिए। तो ऐसा कौन करता है, आप कहोगे एंटोनियो। एंटोनियो ये साजिश रचता है, वो सेबास्टियन को कहता है कि तुम अपने, अच्छा सेबास्टियन का भाई था अलोंसो। ओके, किस प्ले में आता है, तो आप कहोगे टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले के अंदर। ओके, सेबास्टियन और अलोंसो दोनों क्या हैं, आप कहोगे ब्रदर्स हैं, लेकिन सेबास्टियन थोड़ा सा हल्के बैंड का है। ओके, उसे बोल दिया जाता है, वो समझाता है उसको कि तुम जाकर के क्या कर दो, तुम एंटोनियो को मार दो, क्योंकि उस समय पर फर्डिनेंड जो था ना, वो इनसे यानी क्या है, कहीं दूसरी जगह इनसे बिछड़ जाता है, और जिसके कारण इनको लगने लगता है कि फर्डिनेंड तो अब मर चुका है और एंटोनियो को तुम मार दो। ओके, तो एंटोनियो कहता है कि अलोंसो को तुम मार दो। ओके, तो एंटोनियो क्या करता है, अपने भाई अलोंसो को मारने का यानी क्या है, इसको प्रस्ताव रखता है, इसे तुम मार दो, और फर्डिनेंड तो मर ही चुका है, तो तुम वहां के राजा बन सकते हो। अच्छा, सेबास्टियन जाता तो है मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जाकर के गाने गाना शुरू कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा आप कहोगे डिम्बिटेड था। ओके, तो इस तरीके से इसे एंटोनियो परस्यूड करता है। रोजालिंड डिस्गाइज। ओके, रोजालिंड क्या करती है, डिस्गाइज कर लेती है, अपने आप को किस रूप में करती है, तो आप कहोगे जब वो अपना भेष बदल देती है, तो भेष बदलने के बाद जब वो एक व्यक्ति के रूप में आती है भेष बदल करके, तो अपना क्या नाम रखती है, गैनीमीड। तो आपको ये गैनीमीड के नाम से अपना नाम रखती है। ओके, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स राइट लव सॉनेट्स। ओके, क्वेश्चन, शेक्सपियर का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो क्या करता है, तो आप कहोगे राइट लव सॉनेट्स, जो लव सॉनेट भी लिखा करते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर आप कहोगे बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट हैं, जो क्या करते हैं, लव सॉनेट भी लिखा करते हैं। कोरिन अ कैरेक्टर। अच्छा, कोरिन आप कहोगे एक माइनर कैरेक्टर है, लेकिन कहाँ पे होता है, एज यू लाइक इट में, और ये क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन किया हुआ है, ये माइनर कैरेक्टर है, लेकिन माइनर कैरेक्टर पूछे जाने का भी ट्रेंड है इस समय पर। ओके, व्हाट वाज द डे व्हेन रोमियो एंड जूलियट मीट। अच्छा, रोमियो और जूलियट की मुलाकात जिस दिन पहली बार हुई थी, तो वो डे कौन था, आपको तो वो डे था संडे। ओके, संडे वाले दिन रोमियो जूलियट की मुलाकात हुई थी।
ओके, तो रोमियो तो एक्चुअली आप कहोगे रॉयल को यानी क्या है ढूंढने के लिए वहाँ जाता है, उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे भूल जाता है और उसी की मुलाकात कैसे हो जाती है, जूलियट से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमलेट अ नोवेल। अच्छा, हेमलेट, द हेमलेट नाम का एक नोवेल भी है। ये तो हेमलेट प्ले है शेक्सपियर का, ये सब जानते हैं, लेकिन एक द हेमलेट के नाम से एक नोवेल भी है जो किसने लिखा है, फॉकनर ने। ओके, और फॉकनर आप जानते हो पीईटी में है। विच ऑफ शेक्सपियरियन प्ले, विच ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस, विच ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस इज कर्ज। अच्छा, शेक्सपियर की जो प्ले है ना उनमें से किस प्ले को कर्ज माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब भी वो प्ले परफॉर्म होता है ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी। वो प्ले कौन सा है? मैकबेथ। एक समय तो ऐसा था कि लोग मैकबेथ कहने से डरते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, वो स्कॉटिश टाइप थी। ओके, तो मैकबेथ कहने से डरते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ शेक्सपियरियन हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ फोर्थ विच। ओके, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच किसने कहा है? तो आप कहोगे एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज ने कहा कि मैकबेथ में 3 विचेस तो हैं, लेकिन आप जानते हो फोर्थ विच किसको कहा गया? लेडी मैकबेथ को, क्योंकि लेडी मैकबेथ भी क्या करती है, पूरा षड्यंत्र तो यही रचती है, तो उसने कहा कि फोर्थ विच तो ये भी है। हाउ मेनी टाइम्स किंग हेमलेट्स घोस्ट अपीयर। अच्छा, हेमलेट यानी कि प्ले के अंदर किंग हेमलेट का भूत जो है प्ले में कितनी बार अपीयर होता है? तो आप कहोगे 4 टाइम्स। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ये आपको इनको पढ़ लो, इनको तैयार करो, और इससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको आगे सीरीज में मिलते रहेंगे। थैंक यू।